ज़िल्ले-ए-इलाही बादशाह वक्त का दौर तो चला गया। अंग्रेज 1947 में भारत छोड़कर चले गए। अब न वो तख्त है न वो ताज है, लेकिन अंदाज आज भी वैसा ही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक प्यारी और मासूम बच्ची की वीडियो देखी। उस वीडियो में वो बच्ची जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रही है, उन ऑनलाइन क्लासेस को लेकर शिकायत कर रही है। कह रही है कि भाई ये जुल्म और सितम हम पर क्यों, हम तो मासूम बच्चे हैं। आपने अगर ऑनलाइन क्लासेस में 4-4 घंटे 6-6 घंटे बिठाना है तो उनको बिठाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। कहने का उस बच्ची का, अगर आप पूरी बातचीत सुनेंगे और उस पूरी वीडियो को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा बच्ची यही कह रही है कि ये जुल्म हम बच्चों पे नहीं, ये जो कुछ आपने करना है ये बड़ी क्लासेस में आप करें, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी यही बात स्कूल एजुकेशन विभाग को कहा। स्कूल एजुकेशन विभाग ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की ये बात सुनी और अपनी काबिलियत का नमूना पेश किया और 48 घंटे में स्कूल एजुकेशन विभाग पॉलिसी लेकर आ गया। 48 घंटे के अंदर अंदर ये तय हो गया कि जी अब 30 मिनट की क्लास जो है ना वो प्री प्राइमरी में बच्चों की नहीं लगेगी, पेरेंट्स की लगेगी। माता पिता बैठेंगे, उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि आपके घर में जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं आपने उनके साथ डील कैसे करना है, आपने उनको पढ़ाना क्या है, आज पूरे दिन वो क्या काम काज आपने उनको देना है। 30 मिनट जो पेरेंट्स की क्लास लगेगी प्री प्राइमरी में। और उसके बाद कहा कि 1st से 8th क्लास तक के लिए कहा कि आप मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम 45 मिनट का एक सेशन, और दिन में सिर्फ 2 सेशन आप लेंगे। यानी या तो 90 मिनट की का टोटल होगा ये स्लॉट, या ये 60 मिनट का स्लॉट होगा, तय आपने करना है। 1 घंटे में आपने 1st से 5th तक समझा जा सकता है कि कांधों पे जो बस्ता है ना वाकई बहुत भारी होता है। बच्चे घर से जब निकलते हैं ना तो माँ बाप किताबों के बोझ के साथ में जो एक तरफ से बॉटल उनके बैग में डाल देते हैं, दूसरी तरफ से बेचारों के बैग में टिफ़िन डाल देते हैं, और भी कुछ थोड़ा बहुत सामान बच्चों का अपना भी होता है जो उन्होंने दोस्तों के साथ खेलने वेलने के लिए सामान अपने बैग में भरा होता है, वो भी रहता है उन बच्चों के। लेकिन बस्ता बहुत भारी होता है, हम उस बस्ते को अभी तक हल्का नहीं कर सके, ये एक हकीकत है। लेकिन चलिए ऑनलाइन उन्होंने कहा कि बस्ते को तो थोड़ा हल्का नहीं कर सकते, लेकिन चलिए ऑनलाइन में स्क्रीन टाइम हम इन बच्चों का रिड्यूस करेंगे। तो क्या कहा उन्होंने कहा 1st से 8th तक आप 90 मिनट के सेशन लेंगे, यानी 1.5 घंटे की क्लास होगी, इससे ज़्यादा की क्लास नहीं हो सकती। और उसके बाद 9th से 12th तक के लिए एक और बात कह दी। 9th से 12th तक कहा 30 मिनट के 4 सेशन कर लीजिए, या 45 मिनट के 4 सेशन कर लीजिए। यानी कुल 180 मिनट आपको क्लासेस लेनी है। यानी 180 मिनट का क्या मतलब कि आपके पास 4 क्लासेस आप ले सकते हैं, 5वीं क्लास अब कोई नहीं ले सकते। और इन्हीं 180 मिनट के अंदर अंदर आपने सब कुछ समेट के घोल के जो है बच्चों को पिला देना है। और उसके बाद स्कूल एजुकेशन विभाग ने साथ में ये भी कहा कि एक बड़ा अद्भुत सी चीज़ जो है वो इस ऑर्डर के अंदर इन गाइडलाइंस में है कि जी बच्चों के ऊपर नज़र रखिए वो कौन सा कार्टून जो है वो टेलीविज़न चैनल के ऊपर देख रहे हैं। ये मतलब समझ से परे है। बच्चे कौन सा कार्टून देखना चाहते हैं वो अक्सर बच्चे तय करते हैं। आप माँ बाप उनसे तय नहीं करा सकते कि ये वाला कार्टून आप मत देखो, आप ये वाला कार्टून देखो, क्योंकि मेजॉरिटी माँ बाप ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि कार्टून नेटवर्क पे कौन सा कार्टून है और कौन से कार्टून वाली जो वीडियो है वो बच्चों को देखनी है। और आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा और आपका, वो कहते हैं ना, आपका विजन थोड़ा और ब्रॉड करें। हमारे घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो टेलीविज़न चैनल पे कार्टून नहीं देखते हैं, वो यूट्यूब पे कार्टून देखते हैं और ख़ुद चॉइस करके कार्टून लगाते हैं। और उसके बाद आप उनके हाथ से अगर मोबाइल छीनने की गलती करेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी पछताएंगे कि हमने इसके हाथ से मोबाइल छीना क्यों, बच्चे के हाथ से। तो ये मासूम बच्चे जो हैं, इन मासूम बच्चों को गैजेट्स की आदत पड़ चुकी है। इन मासूम बच्चों को मालूम है कि गैजेट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, और ये गैजेट्स में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। क्योंकि
जाहिर सी बात है पैदा होने के बाद जो पहली चीज़ देखते हैं वो अपने पिता का और अपने माता के हाथ में मोबाइल देखते हैं। और अब तो हालात इतने ख़राब हैं कि मम्मी को भी मोबाइल पे देखते हैं और पापा को भी मोबाइल पे देखते हैं और बीच में बेचारे जाके बैठ जाते हैं, दाएं बाएं देख रहे होते हैं कि हमारी तरफ कब देखेंगे। तो जब ये देखते हैं कि माता जी भी मोबाइल पे, पिताजी भी मोबाइल पे, बड़े भैया भी मोबाइल पे, तो ये कहते हैं कि इसी मोबाइल पे कुछ है तो हम भी इसी मोबाइल पे आ जाते हैं। तो इसलिए आप जो स्क्रीन टाइम घटाने की बात कर रहे हैं वो स्कूल के उपलक्ष्य में आप कह सकते हैं, लेकिन आप घर के अंदर उनका स्क्रीन टाइम जो है कम करा पाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक और हकीकत हमारे घरों की ये है कि माता पिता, मेजॉरिटी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अच्छे खासे घरों में आज दोनों वर्किंग है। माँ भी बाहर जाती है, वो भी किसी दफ्तर में काम कर रही हैं, पिताजी भी कहीं पे काम कर रहे हैं। अब बच्चा जो है वो बिजी कहाँ रहे? घर में दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, या घर में कोई काम करने वाला होगा। अब बच्चा कहाँ बिजी रहेगा? तो बच्चे को भी तो बिजी रखना है आपने पूरे दिन, ताकि वो शोर ना मचाए, घर से बाहर ना निकले। तो अक्सर माँ बाप क्या करते हैं, जब घर से निकलते हैं तो बच्चे को या तो ऑनलाइन क्लास है तो उसमें तो बेचारा एंगेज रहेगा, अगर ऑनलाइन क्लास नहीं है तो कार्टून में एंगेज रहेगा। तो इसलिए आप उसका स्क्रीन टाइम कम कर रहे हैं। इसकी संभावनाएं कोविड-19 के इस पेंडेमिक के बीच में, लॉकडाउन के बीच में बहुत कम है। अब आइए दूसरे पहलू पर, ये तो छोटे बच्चों की बात थी, अब आइए दूसरी तरफ। आपने 5th तक तो मैं मान सकता हूं कि अगर आप बोझ कम करेंगे, इसको ऑनलाइन कर देंगे, स्कूलों को भी कहेंगे कि 5th तक आप बच्चों को कोशिश करें कि आप किताब की जगह उनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ ज़्यादा उनका रिश्ता हमवार करें। यानी आप कोशिश करें कि किताब जितना कम उनके पास जाए उतना अच्छा, और किताब अगर जाए भी तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाए, किसी भी मोड में जाए जिसमें उनको 5th तक नेचर के साथ, कुदरत के साथ और ये अलग अलग दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखकर समझने का मौका मिले। अगर आप कोशिश करेंगे, ये मैं नहीं, ये एकेडमिशियंस कहते हैं, मैं सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूँ। 5th से 8th तक आप किसी भी घर में आज चले जाएं, जो भी 26, 22 या यूं कहिए कि 22 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के जितने भी बच्चे हैं ना, वो 6ठी, 7वीं, 8वीं, 6th, 7th, 8th की किताबें फरोलते नजर आएंगे आपको। 9th, 10th की किताबें फरोलते मिलेंगे आपको। 11th, 12th की किताबें फरोलते मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि अब जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, उन एंट्रेंस एग्जामों में जो कुछ पूछा जा रहा है वो 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक की किताबों में आपको सब कुछ आजकल मिलता है। तो अब इसका मतलब 6ठी से लेकर 10वीं तक जो क्लासेस हैं, ये आपकी 5, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। अब इन इंपॉर्टेंट क्लासेस को आप अचानक यूरोप के स्टाइल पर ले जाएंगे, क्या ये पॉसिबल है? पूरे देश में अभी तक हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो बड़ा बदलाव नहीं ला सके जो बड़ा बदलाव लाने की जरूरत थी, तो आप जम्मू कश्मीर में रातों रात ले आएंगे? होगा क्या कि कोविड-19 की पेंडेमिक जब थोड़ी सी ये कम होगी, वैक्सीनेशन जब हमारी 60-70% के करीब करीब होगी, या जब भी आप फैसला लेंगे, क्योंकि आप तो शराब की दुकानों को खोलने का फैसला भी आपने ऐसे ले लिया, तो आप कल स्कूल खोलने का फैसला भी ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल जब आप खोलेंगे, क्लासेस में जब बच्चे जाएंगे, तो वहाँ कौन सी एजुकेशन पॉलिसी होगी? 90 मिनट की क्लास के बाद बच्चे घर आ जाएंगे, 30 मिनट की क्लास के बाद क्या बच्चे घर आ जाएंगे? वहाँ क्या करेंगे आप? सवाल ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, देश के प्रधानमंत्री हो, कोई भी शख्स जो किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर होता है, उसके समक्ष जब कोई दिक्कत या कोई परेशानी आती है, वो उसका हल खुद तो तलाश करता ही करता है, लेकिन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को, अपने नीचे काम करने वाले अधिकारियों को ये कहता है कि इस मसले का आप हल कोई निकालिए। निचले क्रम पर काम करने वाले अधिकारियों का कतई ये काम नहीं है कि आप हल निकालने की बजाय एक ऐसा फॉर्मूला दे दें जिस फॉर्मूले को ये कहा जा सकता है टकोर लगाना। कि आपको अचानक जो है टांग में कहीं दर्द हुई तो आपने कपड़ा गर्म किया और थोड़ा सा आपने वहां लगा दिया कि चलो कम से कम फिलहाल हल्का फुल्का मुझे रिलीफ मिले, लेकिन बाद में आपको जाना ऑर्थोपेडिशियन के पास ही है। बाद में आपको ऑर्थोपेडिशियन ही बताएगा करना क्या है, और बाद में हो सकता है कि लंबे चौड़े फिजियोथेरेपी के सेशंस आपके फिजियोथेरेपिस्ट के पास चलें। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि एक ऐसी पॉलिसी लेकर आपको आना था जिसमें स्टेक होल्डर्स सारे के सारे इन्वॉल्व होते।
यहां प्राइवेट स्कूलों का ये कहना है जी कि इन्होंने पॉलिसी को जब मुरतब करते वक्त कहा कि स्टेक होल्डर सभी इन्वॉल्व थे। प्राइवेट स्कूल्स कह रहे हैं जी हमसे तो पूछा ही नहीं, फिर स्टेक होल्डर कौन था, किससे पूछ कर आपने ये पॉलिसी बनाई। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि बाकी पूरे देश में तो एक पॉलिसी जो ऑलरेडी नेशनल लेवल पर पॉलिसी है वही काम कर रही है, बाकी सब जगह तो बच्चे अपना सिलेबस पूरा करेंगे, जम्मू कश्मीर में बच्चे जो हैं वो अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चे बाकी देश के बच्चों से पीछे रह जाएंगे। ये मैं नहीं, प्राइवेट स्कूल वाले कह रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जहां आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात समझकर नर्सरी से लेकर 5th तक की क्लास के बच्चों के लिए कंक्रीट पॉलिसी डिवाइस करनी चाहिए थी, वहां पर आपने नर्सरी से 5th तक के बच्चों के लिए तो पॉलिसी बनाई, लेकिन आपने उसमें 7th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th आपने कहा सबको एक ही लाठी से हांको। थोड़ा मालूम कर लिया करें स्कूलों से, बच्चों से कि आप करते क्या हैं घर में। क्या किसी ने बताया आपको स्कूल एजुकेशन विभाग को? बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं प्राइवेट ट्यूटोरियल्स की क्लासेस जो हैं ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, और वो क्लासेस जो हैं अगर 1 घंटा क्लास चलती है बराबर 1 घंटा वो क्लास अटेंड कर रहे हैं। बताया किसी ने आपको? किसी ने बताया आपको कि छोटे छोटे बच्चे यहां तक कि 3rd 4th 5th में पढ़ने वाले बच्चों के भी ट्यूटर हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए जो उनको घर आते हैं? ये बताया नहीं होगा किसी ने आपको। लॉकडाउन में नहीं आते होंगे, लेकिन जो मोहल्ले में है ना वो जरूर अपने बच्चों को ट्यूटर के पास भेजना है, जाओ जाओ पढ़ के आ जाओ। तो जहां जिस स्टेट में ट्यूशन कल्चर इतना भयानक है कि माँ बाप अपने बच्चे को 6 साल की उम्र छोड़ दीजिए, 4 साल की उम्र से माँ बाप अपने बच्चों को कोई म्यूजिक सिखा रहा है, कोई अपने बच्चों को कहता है कि जी आज आप जिम्नास्टिक्स करो, आप ये करो वो करो, जो कुछ टेलीविजन चैनल पे 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे करते नजर आ रहे हैं ना, हर माँ बाप के अंदर ये जिज्ञासा होती है मेरा बच्चा भी जो है वो किसी तरीके से स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए। उस स्क्रीन के चक्कर में माँ बाप बहुत कुछ कर रहे हैं, और जो बर्डन है ना ये बच्चों के कांधों के ऊपर, ये स्कूलों का डाला हुआ कम और माँ बाप का डाला हुआ ज्यादा है। वो कैसे, वो भी सुन लीजिए। बच्चे की आम दिनों में 2 बजे स्कूल से छुट्टी होती है। आप अगर बसों को देखें तो बच्चे जिस तरीके से, छोटे बच्चे खासकर, जिस तरीके से बेचारे बस से बाहर उनकी गर्दन निकली हुई आपको मिलती है, या आप उनके चेहरों जब वो बस से नीचे उतरते हैं तो दिल आपका पसीज जाता है। आप जब देखते हैं कि इतना भारी बैग और इतना क्यूट सा और इतना प्यारा सा बच्चा, और जब वो नीचे उतरता है फिर वो बैग जो है ना, कई जगहों पर तो जिनके घरों में काम करने वाले लोग हैं वो बैग वो उठाते हैं और उनके बाजू में भी दर्द होता है। और कई बार माएँ शिकायत करती हैं कि मैं रोज अपने बच्चे को छोड़ने जाती हूँ, उसकी वजह से मेरी बाजू में दर्द हो रही है। तो जिसकी वजह से माँ बाप के बाजू में दर्द हो रही है, उस एजुकेशन के सिस्टम में आप बदलाव लाने के चक्कर में हैं, तो आपको इस पॉलिसी में सबसे इंटीग्रल कंपोनेंट बनाना था माँ बाप को। उनको ही समझाना था कि जनाब जब 2 बजे आपका बच्चा जो है घर पहुंचता है, खुदारा इस पर रहम करिए, हैं, वो 2 बजे पहुंचता है, उसको नींद आ रही होती है, ट्यूशन टीचर पहुंच जाता है, वो ट्यूशन टीचर अभी गया ही नहीं होता है तो कोई धार्मिक पाठ पढ़ाने वाला आ जाता है, वो धार्मिक पाठ पढ़ाने वाला अपना निकला ही नहीं होता है तो आप बच्चे को लेकर चलो बेटा स्टेडियम पहुंचो, दौड़ो भागो स्टेडियम में। आप बच्चे को सुकून से घर में बैठने कहाँ देते हैं। और शाम को अगर आपका बच्चा टांग पे टांग रख के टेलीविजन देखता हुआ आपको मिल गया ना, तो उसको वो सारे लेक्चर सुनने को मिलते हैं जो उसकी कॉम्प्रहेंशन से भी बाहर होते हैं। यानी मैं अपने ज़माने में ये करता था, मैं वो करता था, मैंने कभी ये नहीं किया, मैंने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा ये सोचता है कि भाई तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं का बोझ मैं अपने कांधों पे क्यों लूं। बनना था तो आपने बन जाना था अपने समय में, जो भी कुछ आप बनना चाहते थे। आप तो अपने समय में वो कुछ कर नहीं सके जो कुछ करना आप चाहते थे, और अब आप चाहते हैं जो कुछ जो है वो आपका बच्चा करना चाहिए। वो हमारा एशियन कल्चर है। इसीलिए मार्क जुकरबर्ग बिना ग्रेजुएशन के पूरे वर्ल्ड को इस समय रन कर रहा है। कई एग्जाम्पल्स आपको अमेरिका से ऐसी मिलेंगी, यूरोप से ऐसी मिलेंगी कि बच्चों ने कॉलेज भी मुकम्मल नहीं किया लेकिन अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर रहे हैं कि पूछिए मत। और हमारे यहाँ आपको पीएचडी किए हुए बच्चे भी
माफ़ कीजिएगा, जिन लोगों ने पीएचडी की हुई है हमें फ़ोन करके ये कहते हैं जी हम अगर क्लास 4th में लगना चाहते हैं तो आपको दिक्कत और परेशानी क्या है। ये हमारे हालात हैं, यानी नौकरी के सिवा हमें कुछ सूझता ही नहीं। तो इसलिए, और ये सूझता क्यों नहीं, मैंने आपको साफ तौर पर बताया कि एजुकेशन की पॉलिसियाँ ऐसे ही 48 घंटे के अंदर अंदर बदल दी जाती हैं, और जो पॉलिसी नई आती है उस पॉलिसी में विजन वो नहीं होता जो विजन एक पॉलिसी में होना चाहिए। यानी पढ़ाई में टीचर, माँ बाप और बच्चा, ये तीनों जो है ना एक साथ मिलकर काम करेंगे तो बात बनेगी। अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम नहीं करते हैं तो आप सोचेंगे कि आप प्राइवेट स्कूलों को क्या कहेंगे कि 90 मिनट की क्लास कर लो, 60 मिनट की क्लास कर लो, फिर इनकलाब आएगा। कोई इनकलाब नहीं आएगा, क्योंकि इनकलाब तब मुमकिन है जब बच्चा 2 बजे जब घर पहुंचे ना, तो उसके बाद उसके दिमाग में कोई टेंशन ना हो, परेशानी ना हो। वो यूरोपियन कल्चर में हमने सुना था कि बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो अपना बैग स्कूल में ही छोड़कर खाली घर आते हैं, बस से नीचे उतरते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद एक नई जिंदगी उनकी शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ बस्ता मेरे दादाजी ने भी कंधे पे उठाया था तख्ती के साथ। पिताजी पहुंचे तो उन्होंने भी तख्ती और बस्ता, मेरा दौर आया तो मैंने भी तख्ती और बस्ता। अब आने वाली जनरेशन जो है वो तख्ती और बस्ता तो नहीं होगी, वो मोबाइल और बस्ता होगी। मोबाइल एक हाथ में बस्ता, टैब एक हाथ में और एक हाथ में बस्ता। तो बस्ता जो है ना ये साथ में ही, और बस्ते से मेरा मुराद बैग है। तो अब अगर बदला है तो फिर क्या बदला है। और आपने जो 48 घंटे में एक मासूम सी बच्ची के वीडियो के बाद किया है, वो एजुकेशन के साथ बड़ा भद्दा मजाक है। जितनी जल्दी आप इसको ठीक कर सके उतनी जल्दी करें। 5वीं तक के बच्चों के लिए आपको राहत का रास्ता ढूंढना है, और 5वीं से ऊपर वाले बच्चों के लिए आपने कोशिश करनी है कि उनकी पढ़ाई, उनका लेजर और उनका सुकून सब एक साथ चले। लेकिन 5वीं तक के लिए आपको बैग यानी बस्ता जो है ना उसको हल्का करना है।